एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो काफी टाइम बाद जो है वो मैं वीडियो में आ रही हूँ यूट्यूब पे। काफी टाइम बाद अब वीडियो अपलोड होगा आपके पास। काफी दिनों से वीडियो कोई भी अपलोड में नहीं कर पा रही थी, तो उसका क्या कुछ इश्यू हो सकता है, कुछ रीजन से जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो कंटिन्यू नहीं डाल पा रही थी। ठीक है, बट आई एम सॉरी अगर मेरी वीडियो ना डालने की वजह से आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए सॉरी। बट अब आपके पास ना मतलब वीडियो हर रोज आएगा। स्वेयर कि आपके पास किसी भी दिन स्किप नहीं होगा। हर दिन आपके पास एक नया वीडियो मिलता रहेगा आपको। ठीक है। और अब ना मैं आपको कुछ कहना चाह रही थी कि अब आपके पास जो वीडियो है मतलब अलग फॉर्म में और अलग मेथड में आएगा। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्हें विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब जिस बोर्ड के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही थी उसमें जो शब्द है जो वर्ड्स में लिखती थी, ठीक है, जो नोट्स मैं आपको देती थी वो नोट्स पढ़ने में बच्चों में नहीं आ रहे। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से या क्वालिटी या फिर हो सकता है मेरे बोर्ड की साइज बहुत छोटी है, उस वजह से शायद वीडियो अच्छे से कवर ना कर पाए और आपके पास जो है अच्छे से विजुअलाइजेशन ना हो पाए। इसलिए इसी प्रॉब्लम की वजह से तो मैं अब बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगी आपको, मतलब एक अलग मेथड से पढ़ाऊंगी जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से अच्छे हैंड रिटन मेरे नोट्स वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें अगर आपने पढ़ लिया ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको 100 में से 100 लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छे एनसीईआरटी से नोट ले रखे हैं वो। ठीक है, तो वो नोट्स को मैं आपको नोटबुक के थ्रू पढ़ाऊंगी। मतलब पढ़ाऊंगी कैसे है ये तो सस्पेंस थोड़ा क्रिएट करना चाहिए, वो मैं आपको भी बताऊंगी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन बस एक अलग प्रोसेस के थ्रू पढ़ना शुरू करेंगे और ये मेरा प्रोसेस आपको कैसा लगे ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना कि दीदी ये प्रोसेस हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप हमें बताना ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, क्योंकि आप बताओगे नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा हमारी क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, क्या आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए, किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए, किस चीज पे नहीं चाहिए। वो हर चीज अगर आप हमसे शेयर करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो हम वीडियो जो है वो कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा मतलब जो चैप्टर रह गया था वो था हाउ टू रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। वहीं से हमें चैप्टर 8 क्लास 10 से स्टार्ट करना था। 9 के भी वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे नोट्स के फॉर्म में, तो मतलब आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है। काफी बच्चे होते हैं ना, मतलब बच्चों की गलती नहीं है लेकिन हाँ हर चीज हम लोग भी तो क्यों ना है, हर चीज डायरेक्ट चाहते हैं। हम नहीं चाहते हम अलग से मेहनत करें कि पहले वीडियो देखें उसके बाद नोट्स बनाए अलग से खुद छाट छाट के बुक से। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास डायरेक्टली मैं नोट्स ही प्रोवाइड करवाऊं, तो उससे क्या होगा आप लोग इजीली पढ़ पाएंगे। नोट्स में से सारा बुक का जो भी कंटेंट है वो कवर हो रहा है आपके पास, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो मैं मेथड आपको समझा रही हूँ या बताऊंगी ना, उस मेथड में एक बेनिफिट आपको ये है कि अगर मुझे किसी डायग्राम को समझाने की नीड हुई या कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम हुआ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो डायग्राम जो है आपके पास में बुक से समझा सकूंगी। बुक ही रखी मैंने और बुक से ही आपको सब कुछ जो है वो समझा दिया। इससे क्या होगा, बोर्ड पे मुझे बार बार ड्रॉ करने की नीड नहीं होगी। और देखो ड्राइंग में और एक तो एक्चुअल के जो पिक्चराइजेशन फॉर्म में जो डायग्राम हमें बुक में मिलता है उसमें बहुत फर्क होता है। इतनी अच्छी ड्राइंग देखो मुझे नहीं आती, बनाती हूँ ड्राइंग अच्छी लेकिन आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि एक तो अपन बुक से मतलब देखते हैं चीजों को तो थोड़ा इमेजिनेशन होता है हमारे माइंड में, और एक तो ऐसे बोर्ड पे देखते हैं तो होता नहीं है और इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं बोर्ड पे बनाऊं, टाइम भी वेस्ट होगा। तो एक सबसे अच्छा मेथड मुझे यही लगा। आई होप कि आपको भी ये मेथड अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना बातें किए जो भी हम है अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब मैं ज्यादा पूछूंगी नहीं आपको, अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दो क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा आप लोगों के डाउट क्या है। और बाकी तो डाउट हम बीच बीच में क्लियर करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, हर एक चीज आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो देखिए इस फॉर्म में जो है वो मैं आपके सामने मतलब जो है प्रेजेंट करूंगी सारे नोट्स और इसी फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसमें इसमें किसी भी तरह का बोर्ड का कोई यूज नहीं किया है मैंने, सिर्फ इन नोट्स के फॉर्म में मैं आपको जो है समझाऊंगी। और ये नोट्स बहुत ही मतलब अच्छे नोट्स हैं, इसमें क्वालिटी फॉर्म के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ये नोट्स बच्चों अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए ना तो मैं श्योर कह सकती हूँ आपको बोर्ड में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने आपके लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो अच्छे से और क्लियरली इस चीज को आप समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पास रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक इंडिविजुअल, एक पेरेंट इंडिविजुअल जो नए इंडिविजुअल को जन्म देता है उसी को अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे हम कहाँ से आए, हम अपनी पेरेंट बॉडी से आए हैं। ठीक है,
तो ये भी एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। हमारी जो जनरेशन आएगी वो भी रिप्रोडक्शन होगा, तो वो मतलब एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन देखो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल को, एक नया इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने ही जैसा दिखने वाला, ठीक है, अपने ही जैसा दिखने वाला एक इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और ये क्यों जरूरी होता है रिप्रोडक्शन, ताकि लाइफ पे जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे हमारे परदादा दादा वो सब आए, फिर हमारे पापा वगैरह आए, फिर हम लोग आए, अब हमारी जनरेशन आएगी, तो ये जो अल्टरनेट जनरेशन है, मतलब जो पीढ़ी दर जो ये सिस्टमेटिक पोजीशन मतलब जो हो रही है, सिस्टमेटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, पीढ़ी दर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये सही हो मतलब बढ़ रही है, तो ये जरूरी है, क्योंकि लाइफ पे सरवाइव करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी लाइफ पे होना जरूरी है, वरना फिर लाइफ पे जी नहीं पाएंगे, मतलब अर्थ पे हम जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं बल्कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे या फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिप्रोडक्शन जो है उसके एडवांटेज बताओ या फिर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, तो इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि वो लाइफ पे जीने के लिए जरूरी, मतलब अर्थ पे जीने के लिए जरूरी होता है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, ताकि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी रहे, ठीक है। समझ में आया रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है नए इंडिविजुअल को जो अपने ही जैसा दिखता है, सिमिलर टू देमसेल्फ। फिर देखो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको अपन समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अ सिंगल इंडिविजुअल गिव टू न्यू इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल सिर्फ एक नए इंडिविजुअल को देगा, प्रोड्यूस करेगा न्यू इंडिविजुअल, लेकिन वो इसका इन्वॉल्वमेंट होगा सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें इसमें किसी तरह का कोई पैर जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, इनमें गैमेट्स जो है वो नहीं बनेंगे। गैमेट्स का मतलब मेल और फीमेल के गैमेट्स जो होते हैं, मेल का गैमेट कौन सा होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल का गैमेट होता है ओवम। तो वो गैमेट्स इसमें नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल है, एक सिंगल इंडिविजुअल ही दूसरे इंडिविजुअल को मतलब जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें किसी भी तरह के आपस में गैमेट्स जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट बच्चों सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल का है। और ये जो होता है ना, ये मोस्टली लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली लोअर ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरा, तो इन सब जो लोअर ऑर्गेनिज्म में है, तो ये सब कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में ही फॉलो होता है। हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम कुछ एनिमल्स हो गए, कुछ ह्यूमन बींग्स हो गए, तो इनमें जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई तरह का रोल नहीं होता, ठीक है। तो न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, और जो न्यू इंडिविजुअल होगा, देखो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, तो देखो कहाँ गया, हाँ, न्यू इंडिविजुअल जो होगा वो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से, मतलब वो अपने ही पेरेंट्स से दिखने सेम टू कॉपी होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि सेम कॉपी होते हैं अपने ही जैसा, आइडेंटिकल। अगर अमीबा के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो अमीबा जब दूसरा अमीबा बनाएगा तो वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होंगे, ऐसा लगेगा जैसे फोटोकॉपी हो रखी है उनकी, ठीक है, आपस में। तो वही चीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉलो करते हैं कि इंडिविजुअल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल अपन उनको पहचान सकते हैं कि हाँ ये अमीबा है, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन, और इनमें जो है बच्चों रैपिड मल्टीप्लीकेशन होगा, सेल्स का आपस में बहुत ही फास्ट जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। बट अगर कंपेयर करें हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ तो इतना रैपिड मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, 9 मंथ तो लगते हैं, मतलब किसी भी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में या फिर जन्म लेने में 9 मंथ लगते हैं। और अलग मतलब अलग अलग टाइम पीरियड हो सकते हैं हर ह्यूमन मतलब एनिमल्स में, प्लांट्स में वगैरह में, तो ये आपको बता रहा है। तो कुछ असेक्सुअल यानी लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इनमें सेल्स का बहुत ही रैपिडली मतलब जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी के थ्रू अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट वन इज असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। इसमें 2 इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, 2 इंडिविजुअल के बिना ये प्रोसेस अधूरा है। दैट मीन्स 1 मेल एंड 1 फीमेल, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, जो दोनों मिलकर दोनों आपस में फ्यूज होकर
न्यू इंडिविजुअल को जन्म देंगे, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। गैमेट्स आर फॉर्म्ड, इनमें गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। कौन से गैमेट्स? अभी मैंने आपको बताए थे, स्पर्म और ओवम। स्पर्म तो किसमें होता है बच्चों? मेल में। और ओवम किसमें होता है? फीमेल में, ठीक है। ये जब आपस में फ्यूज होते हैं स्पर्म और ओवम, तभी हमारे पास जो है वो फीटस या एम्ब्रियो, मतलब अपन कह सकते हैं एक नए जीव को जन्म देते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जने पार्टिसिपेट करते हैं और इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल का दूसरा फीमेल का। वही एनिमल्स में भी होते हैं मोस्टली। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। न्यू इंडिविजुअल जो होगा वो जेनेटिकली तो सिमिलर होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा अपने पेरेंट्स से, मतलब जीन्स उनके जो है, पेरेंट्स के जो जीन्स हुए, ठीक है, वो जीन्स उस न्यू इंडिविजुअल के अंदर तो जाएंगे, जैसे कि उसकी नोज, जैसे उसका बिहेवियर, नहीं बिहेवियर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, और भी उसके अंदर कुछ इंटरनल फीचर्स जिसे अपन जीन्स कहते हैं, तो वो जो है वो अपनी पेरेंट बॉडी से उस फीटस के उस एम्ब्रियो के अंदर जाएगी, जिसको अपन कहते हैं ये जेनेटिकली सिमिलर होता है, ठीक है। बट आइडेंटिकल नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा क्योंकि अपन टू कॉपी या टू फोटो कॉपी नहीं हो सकती अपने पेरेंट्स के। अपनी पेरेंट्स की शक्ल थोड़ी अलग होती है, अपन की अलग होती है, तो अपन बिल्कुल भी मिलते जुलते उनसे नहीं होते। हाँ, जीन्स अपने मिलते जुलते हो सकते हैं बट अपन आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल किसमें होते हैं? कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं जैसे अमीबा, स्पायरोगायरा, प्लेनेरिया या फिर कुछ भी लोअर ऑर्गेनिज्म उनमें होंगे, ठीक है, अपन के अंदर नहीं होंगे। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे अपन पहचान सकते हैं सेक्सुअल की बात हो रही है। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन स्पीसीज। और ये क्यों जरूरी है? मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें वेरिएशन आती है, वेरिएशन आएगी ना, कैसे वेरिएशन आएगी? अब देखो अपन के अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं क्या? जैसे अपनी मम्मी पापा दिखते हैं क्या सेम टू सेम अपन वैसे हैं? नहीं, अपन में वेरिएशन है, अपन उनसे थोड़े अलग है। मैं जेनेटिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर की बात कर रही हूँ। बाहर मतलब अपन फिजिकल कैसे दिख रहे हैं, क्या सेम टू सेम उनके जैसे दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे। इसका मतलब हमें हमारे अंदर कुछ वेरिएशन आई है, और ये वेरिएशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आ सकती है, अदरवाइज किसी भी मतलब रिप्रोडक्शन में ये नहीं आएगी। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है और स्पीसीज में वेरिएशन आना जरूरी होता है, ठीक है। फिर देखो अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन अडॉप्ट करेगा? हायर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करेंगे, जैसे एनिमल्स हो गए, जैसे एनिमल्स हो गए। मोस्ट ऑफ देम एनिमल्स होते हैं क्योंकि कोई भी एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। और अपन ह्यूमंस हो गए, ओके। और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म की बात मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो नेक्स्ट है मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मोड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो देखते हैं। पहला पॉइंट आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में फिजन। फिजन क्या होता है? द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल, यानी जो पेरेंट सेल है, क्या, हाँ, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाएगी डॉटर सेल के अंदर। मतलब अगर कोई भी पेरेंट बॉडी है तो वो डिवाइड हो जाएगी किसमें बच्चों? डॉटर सेल के अंदर, डॉटर सेल के अंदर। वो होता है फ्यूजन, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाते हैं डॉटर सेल में। फिर बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? अब बाइनरी का मतलब ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें टू जनों का मतलब दो जनों का रोल होगा, यानी दो सेल्स बनेंगी, इसमें आपस में फ्यूज होगी, तो टू सेल्स आर फॉर्म्ड, इनमें दो सेल का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल है अमीबा। एग्जाम्पल आपको हर चीज का लर्न होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल से आप काफी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। और एग्जाम्पल से ही कई बार जो है डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं आपको, तो आपको जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। अमीबा यानी बाइनरी फ्यूजन का जो है वो एग्जाम्पल है। देन उसके बाद देखो मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब होता है इसमें बहुत सारे सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा। कैसे? देखो मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड, इसमें बहुत सारे सेल्स जिसका फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे सेल बनेंगे। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एकमात्र सेल जिसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है। मोर सेल्स यानी बहुत सारे सेल्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लाज्मोडियम, ध्यान में रखना। फिर देखो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म ब्रेक। फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाते हैं, नेचुरली ब्रेक होकर, देखो पीछे बताती हूँ मैं आपको। नेचुरली क्या होते हैं? वो ब्रेकअप हो जाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है उनका इनटू स्मॉलर पीसेस। अपॉन मैच्योरेशन ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल है स्पायरोगायरा। देखो पहले फ्रेगमेंटेशन को समझने की कोशिश करो। आपके पास ना जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके पास है, ये ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा ये ऑर्गेनिज्म समझ लो ब्रेक हो गया।
और ये ब्रेक जो होता है वो नेचुरली होगा, ये इतना ध्यान रखना आप। अपन इनको ब्रेक नहीं करेंगे, ये नेचुरली ब्रेक होंगे। वो जो ब्रेक हुए हुए पीसेस है ना, छोटे छोटे टुकड़े जो ब्रेक हो जाते हैं, वही एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? नया इंडिविजुअल। ठीक है, नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, डेवलप हो जाएगा ना धीरे धीरे वो सारे पीसेस, और फिर डेवलप हो जाएगा एक न्यू इंडिविजुअल में। उसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन होना। कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरली ब्रेक होता है, उसके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं वही बाद में डेवलप होके, मैच्योर होने के बाद डेवलप होके वो एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को कहते हैं बच्चों फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा के अंदर यही होता है कि वो ब्रेकअप मतलब ब्रेकडाउन होके छोटे छोटे पीसेस में मतलब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन्स स्पाइरोगायरा। तो देखो रीजनरेशन, रीजनरेशन का क्या मतलब हुआ? If organism is somehow cut or broken into many pieces, each pieces grow into a complete organism. रीजनरेशन का मतलब ये ऐसे समझो बच्चों कि रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। और इस प्रोसेस में ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब नेचुरली वो नहीं होता है, किसी रीजन की वजह से। अगर वो मतलब कट लग गया उसके अंदर, या किसी भी तरह से वो अगर टूट चुका है, तो वो डैमेज हो चुका है, तो वो अपने ही डैमेज हुए हुए बॉडी पार्ट को फिर से जनरेट कर लेगा, मतलब फिर से वो प्रोड्यूस कर लेगा, फिर से वो बना लेगा। ठीक है, वो खुद उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपना ही मतलब जो बॉडी पार्ट जो डैमेज हो रखा है, वो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट को फिर से जनरेट कर लेगा, फिर से बना लेगा। उसी को कहेंगे रीजनरेशन कहेंगे, मतलब फिर से बना लेगा। जैसे देखो प्लेनेरिया और हाइड्रा, इस एग्जांपल देखो, इनमें क्या होता है ना, प्लेनेरिया और हाइड्रा में अगर इनके कोई बॉडी पार्ट जो डैमेज हो रखे होते हैं, हाइड्रा में जैसे अगर कुछ बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो फिर से अपने बॉडी पार्ट को जो है वो डेवलप कर लेते हैं, उनमें इतनी एबिलिटी होती है। ठीक है, उसी को रीजनरेशन कहते हैं। अब जैसे कुछ एबिलिटीज हम ह्यूमन बीइंग में भी होती है, जैसे हमारा लीवर अगर डैमेज हो जाता है, तो हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि हम अपने लीवर को फिर से रिकवर कर ले। ठीक है, तो वो भी तो डैमेज होकर रिकवर होता है, तो ये रीजनरेशन ही हुआ। अब देखो लिजार्ड को, लिजार्ड यानी छिपकली। छिपकली में क्या होता है ना, आपने कई बार देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने वाला एग्जाम्पल है। छिपकली की जो टैल होती है, मतलब जो पूंछ होती है, ठीक है, कई बार वो छिपकली की पूंछ टूट जाती है, या फिर वो खुद ही उस पूंछ को क्या करती है, अपने बॉडी से अलग कर लेती है। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम्पल बताऊं ना, तो बाथरूम में या इधर उधर घरों में छिपकली आती है, तो हम उन्हें भगाने के लिए लकड़ी लेके पीछे चलते हैं, उनके भागते हैं कि भाग जा भाग जा। तो कई बार क्या होता है ना, छिपकली अपनी पूंछ को छोड़ के चली जाती है उसको डर होता है कि मुझे ना पकड़ ले, तो कई बार अपनी वो पूंछ को छोड़ कर ही चली जाती है। हम सोचते वाले उसकी पूंछ तो टूट गई, बट एक्चुअल में ना वो रीजनरेट वापस कर लेती है अपनी पूंछ को। ठीक है, उनमें एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेशन कर ले। रीजनरेशन की पावर उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अपनी पूंछ को वापस जो है वो मतलब अपनी बॉडी पार्ट के अंदर वापस ले आते हैं। ठीक है, उनमें उनका इतना कोई नुकसान नहीं होता अगर एक पूंछ चली गई है तो। उनमें जो है वो एबिलिटी होती है, तो ये होता है रीजनरेशन। आई होप कि आप ये रीजनरेशन कभी नहीं भूलेंगे कि रीजनरेशन क्या होते हैं। फिर देखो बात करते हैं अपन किसकी, बर्डिंग की। बर्डिंग क्या होता है? A bird is formed which develop into teeny individual. एक बर्ड का फॉर्मेशन होना और डेवलप होना एक इंडिविजुअल में। बर्ड को समझना है ना, तो आलू को देखो। आलू के ऊपर आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे ऐसे बर्ड फॉर्म में ऐसे डॉट डॉट कुछ उग जाते हैं, उनके ऊपर अपन घरों में भी देखते हैं, बर्ड के ऊपर ठीक ग्रो होने लग जाते हैं, तो वो होते हैं बर्ड। उन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों? बर्ड बोलते हैं। वही बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो फिर फॉर्मेशन कब होगा? अपनी ही पेरेंट बॉडी पर जब वो मैच्योर हो जाएंगे, तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएंगे? डिटैच, यानी चिपके होते हैं अपनी पेरेंट बॉडी से, और फिर वहीं से हट के वो डेवलप कर लेंगे एक न्यू इंडिविजुअल को, डेवलप हो जाएंगे एक न्यू इंडिविजुअल में। एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में ये होता है मोस्टली, जैसे आलू को ही देख लो आप, हाइड्रा अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपनी जो है एनसीईआरटी की बुक में देखना, आपको डायग्राम दिखेगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब बता रखा है कैसे वो हटता है। तब आलू का एग्जाम्पल ही देखो, आप इजीली रिलेट कर पाओगे। तो आलू में वो छोटे छोटे जो बर्ड्स जैसे हो जाते हैं ना, तो उनको अपन बर्ड्स ही कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अपनी पेरेंट बॉडी से चिपके होते हैं, मतलब आलू उसकी पेरेंट बॉडी है, वो उनसे चिपके होते हैं। और आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब वो डेवलप कर लेते हैं एक न्यू इंडिविजुअल। तो वही एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप कर लेते हैं अपना। एग्जाम्पल है हाइड्रा, उसको कहते हैं बडिंग। तो देखो नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? इन मेनी प्लांट
न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जो अपनी डेवलप करता है अपनी ही वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है। मतलब अपने ही वेजिटेटिव पार्ट से कैसे, जैसे कोई प्लांट है तो अपनी ही रूट से, अपने ही स्टेम से और अपनी ही लीव से नए इंडिविजुअल यानी नए प्लांट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, एक मिनट, जैसे देखिए रूट्स, स्टेम और लीव, यही क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट बॉडी को, मतलब नया जो है वो बना रहे हैं। तो ठीक है, वही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहता है। जैसे रूट एक प्लांट का ही पार्ट है तो वो अपने ही पार्ट से नए जो है वो फ्रूट कह सकते हैं, प्लांट कह सकते हैं, उनका फॉर्मेशन करेंगे। जैसे रूट से क्या बनेंगे, डाहीलियस और स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का भी फॉर्मेशन जमीन से होता है, ठीक है, अंडर द ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये भी रूट से जुड़ा हुआ है, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आता है। बाय स्टेम, स्टेम में देखो पोटैटो और जिंजर, जिंजर यानी अदरक, पोटैटो यानी आलू, आपको पता होगा। तो वो स्टेम से आता है, जड़ों मतलब तने से आता है। तो ये भी प्लांट का ही एक पार्ट है, तो ये भी अंदर किससे आता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, ठीक है। बाई लीव से हो गया ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम बाई लीव्स का पार्ट है, तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आया, आया कि नहीं आया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब यही होता है कि अपना खुद का मतलब जो प्लांट होता है वो अपनी ही बॉडी पार्ट से एक नए इंडिविजुअल को पैदा करता है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है, अपनी ही लैंग्वेज में ये पैदा करता है। जैसे रूट से कर लिया डाहीलिया, स्वीट पोटैटो एग्जाम्पल, वो स्टेम से कर लिया पोटैटो, जिंजर, लीफ से कर लिया ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर देखो नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसको अपन समझते हैं। टिश्यू कल्चर देखो, अब साथ साथ में जो है वो नोट्स भी बनाते रहना। अगर आपको साथ साथ में नोट्स नहीं बनाना तो वीडियो को पॉज करके या बाद में जब मेरा चैप्टर एंड हो जाए, नहीं मतलब जो भी ये टॉपिक एंड हो जाए उसके बाद आप बना लेना, ठीक है। अभी देखते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि प्लांट को डेवलप किया जाता है। ऑर्नामेंट प्लांट्स को, ऑर्किड्स को वगैरह में जो नर्सरी वगैरह से लेके आते हैं, कई बार देखते हैं आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह होते हैं, तो एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि है ना उनको प्लांट को जनरेट करते हैं, प्लांट को अपन बनाते हैं, उसको अपन टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है। एक टेक्निक है। देखो इस टेक्निक में क्या होता है, न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। एक नए प्लांट को बनाते हैं अपने ही प्लांट के ग्रोइंग टिप से, मतलब ये तो टेक्निक हो गई ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को बनाना। दिस ग्रोइंग सेल आर केप्ट इन ए कल्चर मीडियम, इसको इस टेक्निक के अंदर रखा जाता है। एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेलस, और सेलस मतलब सेल का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों, सेल का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखो सेलस इज देन ट्रांसफर टू हॉर्मोन्स, ये सेलस जो है वो हॉर्मोन्स मीडियम में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। विच कोज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। मतलब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की वजह से वो सेल्स हॉर्मोन्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ग्रोथ होंगी तो हॉर्मोन्स बनेंगे, सेल्स में कन्वर्ट होंगे, ओके, डिफरेंशिएशन उनमें आएगा। तो ये सब कुछ टिश्यू कल्चर के अंडर आता है, मतलब प्लांट एक टेक्निक के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसा एग्जाम्पल है ऑर्नामेंटल प्लांट और ऑर्किड्स। ऑर्नामेंटल प्लांट हो गए अपन घरों में सजाने के लिए जो गुलदस्ते लाते हैं, उनमें अपने प्लांट्स देखे होंगे, और कुछ प्लांट्स इतने नेचुरली दिखते हैं बट होते वो ऑर्किड्स टाइप के प्लांट्स ही है, जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इस चीज का। मतलब जो घरों में है ना, मतलब नेचुरल प्लांट को लेकर नहीं आते, क्योंकि उसकी केयर कौन करे, उनको रेगुलर पानी डालो, किसी दिन अगर भूल जाए तो फिर वो सूख जाते हैं, उनको ज्यादा बारिश या ज्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी केयर करनी पड़ती है, जो नेचुरल होते हैं, बट आर्टिफिशियल में कोई तरह की केयर नहीं होती, उनको लाके घरों में सजा दो, ठीक है। ना उनसे मच्छर होंगे ना मक्खियां होगी, बस आके उनको घरों में सजा दो, तो ये ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड, ठीक है। वो तो ऑर्नामेंटल प्लांट के अंदर ही आता है, टिश्यू कल्चर के अंदर ही आता है। इसी टेक्निक से प्लांट को इस तरह से जनरेट किया जाता है कि अपना समझ ही नहीं पाता वो नेचुरल है या नहीं है, तो ये टिश्यू कल्चर के अंदर ही आता है, ठीक है। फिर देखो, अब जैसे देखो ग्राफ्टिंग, जैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या होता है, ठीक है। नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। ग्राफ्टिंग देखो एग्जाम्पल हो गया, जैसे ग्राफ्टिंग में मैंगो हो गया, कटिंग करने पर देखो रोज हो गया जो कटिंग हो जाता है अपनी स्टेम से वगैरह से। फिर देखो लेयरिंग, एग्जाम्पल हो गया अपना जैस्मिन, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका जैस्मिन हो गया। तो ये इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत है क्या क्या होता है। फिर देखो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पोर को फॉर्मेट किया जाता है, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्पोर्स जो होंगे वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, मोटे मोटे वॉल्स से जो होगा वो क्या होगा बच्चों, कवर होगा स्पोर। अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मिलने पर
दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, वो जर्मिनेट करेंगे एक नए ऑर्गेनिज्म को। एग्जाम्पल हो गया राइजोपस, बहुत फेमस एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन का, राइजोपस, जिसको आप भूलना मत, ठीक है। समझ में आया स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? चलिए एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस है जो एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा दिखने वाला एक इंडिविजुअल को जन्म देता है, प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं अपन रिप्रोडक्शन। और ये क्यों जरूरी होता है? ताकि लाइफ पे जो अर्थ पे जो है वो लाइफ कंटिन्यूटी इंश्योर कर सके, मतलब सर्वाइव कर सके, ठीक है, बैलेंस बना रहे अर्थ पे। रिप्रोडक्शन के टाइप असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है? एक ही पेरेंट बॉडी का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, डबल का नहीं होता है। सिंगल इंडिविजुअल जो होते हैं वही देते एक न्यू इंडिविजुअल को, इसमें गैमेट्स नहीं बनते। न्यू इंडिविजुअल जो आइडेंटिकल होते हैं अपने ही पेरेंट्स से, मतलब फोटोकॉपी होते हैं। इसमें एक्सट्रीमली यूजफुल अपन कहाँ कर सकते हैं? रैपिड मल्टीप्लीकेशन, मतलब इन्हें बहुत फास्ट जो है वो मल्टीप्लीकेशन होगा सेल का, और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में फॉलो होता है, मतलब ये लोअर ऑर्गेनिज्म में ही होता है सेक्सुअल। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये क्या होता है? देखो, टू इंडिविजुअल, इसमें मेल और फीमेल होती है, ठीक है। मेल के जो होते हैं क्या होते हैं? मेल के गैमेट्स स्पर्म और फीमेल में ओवम होता है, ठीक है। इसमें गैमेट्स बनते हैं, ओके। ये जो है इंडिविजुअल आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स से, बट जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली सेम होंगे। ये यूजफुल मेथड है जनरेट करने में वेरिएशन स्पीसीज, मतलब स्पीसीज में वेरिएशन आती है इस प्रोसेस के थ्रू। जैसे हम अपनी पेरेंट बॉडी से सिमिलर नहीं दिखते, मतलब बिल्कुल उनके जैसा नहीं दिखते, फोटोकॉपी नहीं है, हमारी शक्ल थोड़ी अपने पेरेंट्स से चेंज है, तो वो वेरिएशन आता है, और वेरिएशन आना भी चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म, और ये हायर ऑर्गेनिज्म में अडॉप्ट होता है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, जैसे एनिमल और हम ह्यूमन बीइंग। फिर मोड्स क्या है सेक्सुअल के? फ्यूजन हो गया, फ्यूजन में आपको बताया पेरेंट बॉडी अलग हो जाएगी, मतलब सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, डॉटर सेल में। बाइनरी फ्यूजन में दो सेल का फॉर्मेशन होता है, एग्जाम्पल अमीबा। मल्टीपल फ्यूजन में बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी ही बॉडी से अलग हो जाता है, मतलब टूट जाता है नेचुरली, और नेचुरली टूटने के बाद वो फिर से अपने जो है इंडिविजुअल बना लेता है, ठीक है, अपने ही जैसा दिखने वाला। स्पायरोगायरा एग्जाम्पल हो गया। रीजनरेशन, मतलब रीजनरेशन में आपको एक छिपकली का एग्जाम्पल बताया था, जो अपनी पूंछ को फिर से डेवलप कर लेती है, मतलब अगर कट हो चुकी है या मतलब ब्रेक हो चुकी है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो चुका है, तो वो फिर से क्या करेगा? अपने इंडिविजुअल को पैदा कर लेगा। ह्यूमन बीइंग में जैसे लीवर होता है, डैमेज होने पर फिर से वो रीजनरेट हो जाता है, बस वही रीजनरेशन है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, प्लेनेरिया और हाइड्रा। बर्डिंग आपको बताया था, आलू वाला, आलू के ऊपर ऐसे छोटे छोटे छेद जैसे कुछ होते हैं, मतलब उन्हें बर्ड कहते हैं। वो बर्ड का फॉर्मेशन होता है जो डेवलप करते हैं एक इंडिविजुअल को। कब डेवलप करेंगे? मैच्योर होने के बाद, जब तक वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होंगे, मतलब चिपके हुए होंगे। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखो, इसका मतलब होता है एक प्लांट बॉडी जो अपने ही मतलब प्लांट के पार्ट से डेवलप करेगी, एक नया इंडिविजुअल डेवलप करेगी एक नया वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। जैसे रूट से हो गया डाहीलियस, स्वीट पोटैटो हो गया, स्टेम से पोटैटो जिंजर आएगी, और लीव से ब्रायोफाइलम आएगी, ठीक है। टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसके थ्रू प्लांट के हॉर्मोन्स में एक्सचेंज होता है, या फिर नए प्लांट को बनाते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट, ऑर्नामेंट प्लांट, ठीक है, ऑर्किड्स, ऑर्नामेंटल प्लांट वगैरह। तो ये टिश्यू कल्चर होता है। इसमें जैसे ग्राफ्टिंग में मैंगो ले लिया, कटिंग में रोज ले लिया, लेयरिंग में जैस्मिन ले लिया। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कवर्ड होते हैं थिक वॉल से, और ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल हो गया राइजोपस। तो एवरीबडी, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कैसे लगे आपको मेरे नोट्स? कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताना। तो स्टूडेंट्स यही मेथड होने वाला है पढ़ाने का, और कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता अब होगी, क्लियरली विजिबल भी होगा। मैंने 2-3 बार चेक करके ही वीडियो अपलोड किया है, और मुझे तो नेटवर्क में क्वालिटी वगैरह हर चीज़ चेक की है, कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक टीचर को थोड़ा डिजर्व करती है, मतलब अप्रिशिएशन थोड़ा टीचर डिजर्व करता है। बहुत मेहनत लगती है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ वो नोट्स सबसे बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट नोट्स ऐसा समझ लो आप। ऐसे नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और इस नोट्स के थ्रू अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली ना, इन नोट्स के साथ अच्छे से नोट्स बनाए, अच्छे से रेगुलरली पढ़ाई करी ना, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के फॉर्म में आपके पास नोट्स आ रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। और इसके आगे जो है अपन स्पोर फॉर्मेशन अपन ने पढ़ा, इसके आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स वगैरह भी आएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ताकि ये वीडियो आपके पास ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर भी ना हो, इजीली आप छोटे वीडियो में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सको। तो इसके बाद के टॉपिक्स अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छे से घर पे रहना। ठीक है, टेक केयर, बाय, सी यू।